अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, मैं अकेला ही रहा। हालांकि शेर कुछ यूं है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जो पहला शेर मैंने तब्दीली के साथ पढ़ा, मुझे ऐसे लगता है कि यह शेर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर सादिक आता है। नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी सफर जब से शुरू किया है, आज 2023 तक ऐसे ही महसूस हो रहा है कि वो अकेले हैं। नून लीगी हलकों में इस वक्त ये तशवीश पाई जा रही है कि क्या नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ कल एक फेक वीडियो को इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख लीजिए, एक फेक वीडियो सामने आई जिसमें यह कहा गया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप हमारे हलके में क्या लेने आए हैं, क्या करने आए हैं। नून लीग ने उस वीडियो को, जिस वीडियो में शहबाज शरीफ पर नारे कसे जा रहे हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उसको फेक करार दिया है। हम ये बात मान लेते हैं कि ये वीडियो फेक है, लेकिन जनाब 16 माह की कारकर्दगी क्या वो भी फेक थी? नवाज शरीफ का वापस ना आना क्या वो भी फेक है? ये भी किसी हिकमत अमली का हिस्सा है कि नवाज शरीफ कभी वापस आ रहे हैं और कभी वापस नहीं आ रहे? 1993 में हुआ जो आपने नारे लगाए, क्या वो भी फेक थे? 1997 में जो नारे लगाए, क्या वो भी फेक थे? और 1999 में जो आपके साथ हुआ, क्या वो भी फेक था? 2013 में आपको इंतजाम हुकूमत मिला, लेकिन उसके बाद 2017 में आप जिस अंदाज से आपको चलता किया गया, क्या वो भी फेक था? वजह क्या थी? वजह आपके खोखले नारे, खोखले वादे, खोखले दावे थे जो आप वक्तन फवक्तन अवाम के साथ करते रहे। हो सकता है ये बात आपकी तबाह नाजुक पर गिरां गुजरे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल, अगर आप वापस आते हैं तो भी सियासी खुदकुशी है, और अगर आप वापस नहीं आते तो फिर भी सियासी खुदकुशी है। अगर आप वापस नहीं आएंगे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो ये बात जान लीजिए कि मरियम नवाज का ये कहना कि अगर आप वापस नहीं आते तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मरियम नवाज के जलसे में 669 लोग आएंगे तो आपके जलसे में ज्यादा से ज्यादा 1019 लोग आ जाएंगे, क्योंकि नून लीग का बयानिया इस वक्त दफन हो चुका है। आप स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारा लगाते थे, अब स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारा भी नहीं लगा सकते। आपको पता चल गया, और स्टैब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि हमने इस मर्तबा अपने खिलाफ नारा लगाकर इनको सियासत नहीं करने देना। आप महंगाई कोरोना रोते थे, लेकिन आपकी हुकूमत के दौर में 116% महंगाई हुई है, 102% गैस महंगी हुई है, यानी डबल से भी ज्यादा। आप कौन सा नारा बेचेंगे? शहबाज शरीफ साहब वक्तन फवक्तन ये अहकामात सादर करते नजर आते हैं अपने नून लीग के लोगों को कि हमारी कारकर्दगी को बताया जाए और दिखाया जाए, और कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जनाब चीनी 65 रुपए थी, फलां चीज इतने रुपए की थी। अगर हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुशर्रफ के दौर में तो चीनी 25 रुपए भी थी। तो क्या फिर उस मार्च से लाई दौर को हम दोबारा अपने गले में अटका लें, उस ढोल को दोबारा अपने गले में पीटना शुरू कर दें डालकर? 3 मर्तबा के आजमूदा शख्स को दोबारा चौथी मर्तबा वापस लाएंगे तो ही कुछ फर्क पड़ सकेगा हुकूमत को। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हम मान लेते हैं कि आप डिक्टेशन नहीं लेते, हम मान लेते हैं कि आप ऐसी सियासत नहीं करते जिसमें आपकी चाहे गर्दन कट जाए, अवाम का नुकसान नहीं होता, लेकिन ये महंगाई का ये तौक है, ये जो अवाम के गले में डाला है, किस बुनियाद पर आपने डाला है? एक बात मैं खबर के अंदाज में आप तमाम लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को वापस नहीं आएंगे, और अगर वो खुदकुशी करना चाहेंगे सियासी तौर पर, वो वापस आ भी गए तो सियासत में जो उनका रहता सहता नाम है वो भी मिट जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने अपने हल्के के लोगों को मुशावरत के लिए बुलवा भी लिया, लेकिन इस मुशावरत के बाद अंधे और अंधेरे में रखे जाने वाले वादों के बाद आप क्या समझते हैं अवाम के हालात बदलेंगे? ये जो चीनी और आटे की कीमत एक हो चुकी है, क्या अवाम के हालात बदलेंगे? क्या पेट्रोल की प्राइसेस जो 300 रुपए से ज़ायद हो चुकी हैं, क्या ये आपके वादों से नीचे आ जाएंगी? क्या नवाज शरीफ का राग अलापने से, और नवाज शरीफ हकीकी तब्दीली का आईना है, हकीकी तब्दीली का जामन है, ये कह देने से वाक़तन तब्दीली आ जाएगी? नहीं हुज़ूर वाला, तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए ये बात सोच समझ कर कीजिए कि आपका कोई भी अमल, आपकी कोई भी बात आपकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। मेरा वैसे सवाल है तमाम तर सियासी जमातों से, आप किस मुंह से हुकूमती इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद 13 जमातें 16 माह में पाकिस्तान का इतना अच्छा इंतजाम चलाने के बाद किस मुंह से अवाम के पास आते हैं और वोट मांगते हैं? कल हमने
जब इंटरव्यूज़ किए मुख्तलिफ लोगों के, तो लोगों का कहना था कि हमारे पास आएंगे तो हम इनके गले पड़ जाएंगे, हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, बिजली के बिलों में पैसे चले जाते हैं, 13 किस्म के टैक्सेस हैं, और वो कौन सी ऐसी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो आपकी हो ही नहीं पा रही। ये आपका किया धरा आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक बात जो वाज़ेह है, देखिए, आप जेल में रहें, आप जिलावतनी का रोना रोएं, आप आरटीएस के बैठने का रोना रोएं, ये वो बीज हैं जो आपने खुद बोए थे और आपको काटना पड़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की तरफ पर जो बीज उन्होंने बोए थे, वो बीज आज उन्हें काटने पड़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, वही सॉफ्टवेयर अपडेट का लफ्ज़ उनके गले, उनकी पूरी सियासी जमात के गले पड़ चुका है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उस्मान डार साहब का, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद आए, उन्होंने बयान दिया और वो पाक साफ हो गए। लेकिन दूसरी चाल उन्होंने साथ में ये भी चल दी कि वालदा माजिदा को उन्होंने सियासत में लाकर खड़ा कर दिया। सियासत के बाजार में वालदा को ले आए हैं और इस सियासी मैदान में वो अपने आप को कामयाब समझने की भी कोशिश और काविश में मुब्तला हैं कि चलें, जितना नुकसान हुआ ही हुआ, अवामी हमदर्दियां भी समेट लेते हैं। सवाल यहाँ पर बहुत सारे पैदा होते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही नज़र आता है और वो अवामी बदहाली है। अवाम के हाल के बारे में कौन सोचेगा? मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को, या नून लीग नवाज शरीफ को कुकनुस का परिंदा कहलाती है या कुकनुस का परिंदा गिरदानती है। ये कुकनुस का परिंदा ज़रा आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको उस बारे में बता देता हूँ। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी चोंच में 360 सुराख होते हैं और 360 सुराखों के अंदर से मधुर भरी आवाज़ निकलती है, लेकिन वो अपनी ही जलाई हुई आग में मर जाता है। मुझे भी ऐसे महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब ने वक्तन फ़वक्तन जो आग जलाई थी, चाहे वो किसी भी नाम पर हो, अपनी उसी आग में वो आज जल रहे हैं। नून लीग अपनी सियासी मौत मरती नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध से वजूद खत्म होता नजर आ रहा है और फौज की मोहब्बत इस वक्त वाज़ेह तौर पर साबित करती है कि सियासतदानों से अवाम का एतमाद उठ चुका है। अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए खाली दावे और वादे काम नहीं करेंगे, कोई ठोस और मुफस्सल और जामे प्लान आपको सामने लाना पड़ेगा। वगरना जिस तरह से आर्मी चीफ ने ये शेर पढ़ा था, न समझोगे तो मिट जाओगे, या हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी। दास्तानों में इस शेर को बदल कर पढ़ लीजिएगा कि ना समझोगे तुम मिट जाओगे, ए पीडीएम जमात वालों, ए 13 जमातों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। उम्मीद है कि ये तमाम तर बातें आपकी तवाए नाजुक पर गिरा नहीं गुजरेंगी। आप इसे एक आम पाकिस्तानी शहरी का नोहा समझेंगे, एक दुख समझेंगे और उस दुख को समझते हुए इसका मदावा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।